हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ होली स्पेशल गुंजिया की रेसिपी। आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं और चाहे तो सांचे से बनाइए, बिल्कुल भी नहीं फटेंगी, एज इट इज ही बनकर आएंगी। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। आप इन्हें चाशनी में भी बना सकते हैं और बिना चाशनी के भी, तो जैसे चाहें आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की होली स्पेशल गुंजिया की रेसिपी। तो गुंजिया बनाने के लिए सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप ले ली है मैदा। अब इस मैदा में हम डालेंगे घी। घी का मेजरमेंट आपको पता ही है, मैदा का 1/4 पार्ट हमारा मेजरमेंट होता है। और अगर आप अंदाजे से भी डाल रहे हो तो उसका भी सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम मौन लगाने के लिए आप इसमें घी डालें, इसको अच्छे से पहले मल लें और मलने के बाद इसको हाथ से एक बार बांध के जरूर देखें। बांधने पे अगर ये मुट्ठी में बंध जाता है तो समझ लीजिए आपका परफेक्ट है मौन। अगर आपकी मुट्ठी नहीं बंध पाती तो समझ लीजिए आपका मौन कम है, इसमें घी बढ़ा लीजिए। नहीं तो आप अगर आपके लगे घी ज़्यादा है तो थोड़ी मैदा भी बढ़ा सकते हैं। और इसमें पानी डाल के अब इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। और डो ना तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। और डो को तैयार होने के बाद इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी अच्छे से चिकनी एकदम बिले, बिल्कुल भी फटे ना हमारी गुंजिया। तो इसलिए मैं इसको रेस्ट के लिए रख देती हूँ करीब 15-20 मिनट के लिए। इतने हम अपना आगे का प्रोसेस चालू कर लेते हैं। मैं चाशनी बना रही हूँ। मैंने यहाँ ली है 2 कप ही चीनी। 2 कप मैदा थी तो 2 कप ही चीनी ली और चीनी में मैं 1 कप डाल रही हूँ पानी, बिल्कुल आधा पानी लिया है। और हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। हमें एक तार की पूरी चाशनी नहीं बनानी, उससे थोड़ी पहले रोक देंगे। और फ्लेवर के लिए मैंने इसमें डाली थोड़ी सी छोटी इलायची का पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अगर आपको कलर भी चाहिए थोड़ा सा इसमें आ जाए कप फ्लेवर के साथ साथ, तो आप थोड़ा सा इसमें केसर डाल सकते हैं। इससे कलर भी अच्छा हो जाएगा, फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आएगा। तो इतने हमारी चाशनी तैयार हो रही है, इतने आगे की तैयारी कर लेते हैं अंदर की फिलिंग। तो फिलिंग के लिए एक पैन में लेते थोड़ा सा घी। अब इस घी में डाल रही हूँ मैं आधा कप सूजी। और सूजी को डाल के हम इस घी के साथ में अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है इसको, मगर हमें भूनना है जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। और इसको भूनने के बाद फिर एक बर्तन में हम इसको खाली कर लेंगे। एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें हम सब चीज़ एक साथ मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपनी सूजी तैयार करी है, देखिए भुन गई है। इसको निकाल लेते हैं। और इसको निकालने के बाद इसी बर्तन में ही मैं दोबारा से तैयारी करती हूँ। आपके कुछ नहीं डालेंगे इसमें पहले घी तेल, सीधे डाला है मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट। इसको भी हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है। और इसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद इसी पैन में ही फिर से वहाँ रखेंगे और थोड़े से डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। आप जो चाहे वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने आप बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बारीक काटे हैं। थोड़े से काजू, बादाम और मैंने चिरौंजी डाले हैं। बारीक इसलिए काटे जिससे हमारी गुंजिया फटे ना। अब देखिए ये भी रोस्ट हो गए, इनको इसमें डाल देते हैं। साथ में मैंने थोड़ी सी किशमिश भी ली है, मगर उन्हें मैं रोस्ट नहीं कर रही, डायरेक्ट ऐसे डाल रही हूँ। इनको मैंने बारीक काट लिया है, साबुत साबुत बड़ी बड़ी ना होके काट के डाली, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ मैंने खोआ ले लिया उसी पैन में ही। इसको मैं ऐसे हाथ से ही डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। और इसको हमें अच्छे से भूनना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसका पानी जलाना है, जिससे हमारे अंदर की जो फिलिंग तैयार होगी वो बढ़िया सी होनी चाहिए। हमारी गुंजिया बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए। तो हम खोआ अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखिए हमारा खोआ भुन के तैयार हो चुका है। आप देख रहे होंगे अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है, बिल्कुल पैन छोड़ दिया, यानी कि पानी इसका खत्म हो गया है। तो अब इसको भी उसमें डाल देते हैं, गैस बंद करते हैं। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सबसे लास्ट में डालेंगे इसमें बिल्कुल बारीक पिसी हुई चीनी या बूरा, आप जो चाहे वो इसमें डाल सकते हैं मीठे के लिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। इसको बोलते हैं कसार या अंदर की फीलिंग, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। इधर हमारी चाशनी पक के तैयार हो चुकी है। चाशनी को हम ओवर कुक नहीं करेंगे कि एक तार की चाशनी, वैसे आपकी इच्छा है तो बना सकते हैं। उससे थोड़ा गुंजिया सफ़ेद सफ़ेद सी जाती है सूखने के बाद में, तो मैं थोड़ा सा उससे पहले ही रोक लूँगी। तो देखिए मेरी चाशनी तैयार है, गैस कर देते हैं बंद। और साथ ही में आप देख रहे होंगे केसर की वजह से इसका कलर भी कितना खूबसूरत हो चुका है। तो अब हमारी चाशनी और कसार तो तैयार हो चुके हैं, वापस आटे की तरफ चलते हैं। तो हमारा आटा ये देखिए अच्छे से ये भी सेट हो चुका है। इसको मगर फिर भी थोड़ा सा और मल लेते हैं जिससे एकदम चिकना हो जाए। ये देखिए कितना चिकना हो गया ना।
अब इसमें अपना जैसे चाहे वैसे आप बड़ा साइज ले सकते हैं, वैसे तो छोटी छोटी आप ले अलग अलग भी बेल सकते हैं, मगर मैंने बड़ी लोई इसलिए ली है ताकि मैं इससे आपको दिखाती हूँ कि हम एक साथ काफ़ी सारी कट कर सकते हैं। आप चाहे तो कुकी कटर से भी काट सकते हैं, किसी कटोरी या गिलास की सहायता से, मगर इसको बेलिएगा बिल्कुल पतला पतला और बड़ा बड़ा। जितना पतला बेलेंगे उतना बढ़िया आपका बनकर आएगा, मगर इतना पतला ही मत कर दीजिएगा कि गुंजिया बनाते वक्त ही फट जाए। थोड़ा सा सही रखिएगा, जैसे आप रोटी बेलते हैं बिल्कुल उस तरीके से। अब मैं देखिए कटोरी से कट कर रही हूँ, आप जैसे चाहे वैसे कट कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग बहुत सारी बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एक में ही काफ़ी सारी बन जाएंगी। अब इस एक्स्ट्रा आटे को हटा के उसी में रख देते हैं। इस तरीके से हमारी बहुत जल्दी गुंजिया बन के तैयार होती हैं। अब आता है बनाने का तरीका, आप चाहे हाथ से बनाएं या सांचे से। तो पहले मैं हाथ से ही दिखाती हूँ। इसको हम हाथ में ऐसे रखेंगे, उंगली और हथेलियों के बीच में। अब बीच में भर देंगे फिलिंग या कसार, जो चाहे वो बोले। वैसे पानी जरूर लगाएंगे चिपकाने से पहले, जिससे अच्छे से चिपक जाए। अब पानी लगा के इसको चिपकाने का तरीका देखिए, बीच में से ऐसे पकड़ेंगे और बिल्कुल किनारे मिलाते हुए अच्छे से दबा देंगे। दबाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी हमारी इस तरीके से फटेंगी नहीं। आप इसके बाद अब आप चाहे तो इसमें डिजाइन फोक से ही बना सकते हैं, मगर मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ। ऐसे किनारे से मोड़िए और मोड़ते हुए बिल्कुल लास्ट कोने तक आप चले जाइए। अगर आपका चिपक नहीं रहा है तो आप बीच बीच में थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर इसको चिपकाना बहुत जरूरी है। इसको अच्छे से प्रेस करके चिपकाते जाइए, मगर इतना कस के बीच में मत दबाइएगा कि आपकी फट जाए गुंजिया। अगर आपने इस तरीके से बनाई तो आपकी एकदम परफेक्ट बनकर आएंगी। ये देखिए मेरा डिजाइन कितना बढ़िया लग रहा है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, और अगर आपके पास सांचा है गुंजिया बनाने का बिल्कुल इस तरीके से, तो बहुत ही आसान है। सांचे पे इस तरीके से बीच में रखिए, रखने के बाद इसमें जो है हम इसमें भरेंगे फिलिंग। तो इसको हम इस तरह से सेट कर लेते हैं और इसके अंदर हम भर लेंगे फिलिंग। इसको बनाना बहुत आसान होता है, मगर चिपकाने से पहले पानी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिना पानी लगाए अगर आपने चिपकाई तो आपकी गुंजिया कढ़ाई में जाती फट जाएगी। इसलिए इसका चिपकना बहुत जरूरी है सही ढंग से। इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, और फोल्ड करने के बाद इसको चारों तरफ से प्रेस करना बहुत जरूरी है। अच्छे से ऐसे प्रेस कर दिया। प्रेस करके जो एक्स्ट्रा हमारा पार्ट बचा हुआ है इसको हम ऐसे तोड़ देंगे। ध्यान रहे अंदर से नहीं खींचना चाहिए, बाहर बाहर का हिस्सा टूटना चाहिए। और इसको खोलेंगे और ये देखिए हमारी गुंजिया बन के तैयार हो गई, एकदम परफेक्ट लग रही है ना, कितनी बढ़िया। बिल्कुल भी नहीं फट सकती इस तरीके से। अगर आपने गुंजिया बना के तैयार किया, आपको जैसी पसंद है वैसे बना के आप पहले एक साथ रख लीजिए और इनको ढक कर रखिएगा ताकि पपड़ाए ना, और फटाफट से इनको सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और इनको शुरू में बहुत ही आराम से पलटना है, जिससे कि आपकी पौनी टच ना हो जाए और ये फट ना जाए। अगर आपने बस शुरू में थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो फिर तो आपकी एकदम परफेक्ट बढ़िया बनकर आती हैं। और इनको गोल्डन और क्रिस्पी देखिए कितनी नजर आ रही है ना। अब फटाफट से इसको निकाल के तुरंत डालेंगे हम चाशनी में। चाशनी थोड़ी गर्म होनी बहुत जरूरी है। अब इसको हम जब तक पड़े रहने देते हैं इतने हमारा दूसरा राउंड सीख जाता है। अब मैं यहाँ हाथ से जो बनी हुई है उनको डालकर सेक के दिखा रही हूँ आपको। ये भी देखिए हमारी एक भी नहीं फटेगी, और कोई जरूरी नहीं आप 2-3 बनाएं, आप एक साथ काफी सारी भी बना सकते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया हमारी बनकर सारी तैयार आ रही हैं और बिल्कुल भी नहीं फट रही हैं। आप चाहे तो इनको चाशनी में भी डाल सकते हैं, और चाहे तो बिना चाशनी के भी रख सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपको जैसी पसंद है आप वैसी गुंजिया बना के खा सकते हैं। हाथ की पसंद है हाथ की बनाइए, सांचे की पसंद है सांचे की बनाइए, चाशनी वाली पसंद है चाशनी वाली बनाइए, और सिंपल पसंद है तो सिंपल बना के भी रख सकते हैं। और अगर आप कलरफुल त्योहार के लिए थोड़ी कलरफुल गुंजिया चाहते हैं तो इसके डो में थोड़े से कलर मिला लीजिए, तो आपकी कलरफुल गुंजिया ही बन जाएंगी। तो देखिए हमारी तो सभी बनके तैयार हो चुकी हैं। हमने सभी के सभी चाशनियाँ बनाई हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसी पसंद है आप इनको वैसे बना लीजिए। अब इनको करते हैं सर्व। तो सर्व करने के लिए मैं तो फटाफट से इनको निकाल लेती हूँ, और निकाल के इनको गार्निश करे हैं मैंने थोड़े से पिस्ता और केसर के साथ में। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, मार्केट जैसी खस्ता और टेस्टी गुंजियों को घर में बनाना भी कितना आसान होता है। तो आप भी इस बार त्योहार पे चाहे तो जैसी पसंद हो वैसी आप गुंजिया घर में बनाएं, खाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।